भारत माता की। एक बार मोदी जी, बार बार मोदी जी। मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। ईश्वरी माता, शीतला माता, शिकारी माता और देवभूमि रे सारे देवी देवताओं आगे मैं अपना माथा टेको। इस पवित्र देवभूमि रे तुसे सभी लोकानो मेरा प्रणाम। साथियों, मुझे कुछ दिन पहले ही मंडी आना था, लेकिन मौसम अचानक खराब हो गया था। बारिश इतनी तेज थी, लेकिन लोग मैदान में डटे हुए थे। तब मैंने हिमाचल की युवा शक्ति को, आपको वर्चुअली टेक्नोलॉजी के माध्यम से संबोधित किया था। लेकिन उसी समय मैंने मन में ठान लिया था, मैंने संकल्प लिया था कि जब भी हिमाचल में चुनावी रैलियां शुरू होगी, सबसे पहले मैं मंडी जाऊंगा और आप लोगों से क्षमा मांगूंगा। मंडी के लोगों ने, हिमाचल के लोगों ने इतना कष्ट उठाया, मैं पहुंच नहीं पाया। उसकी पीड़ा मेरे मन में हमेशा रहेगी। इसका गवाह भी पूरा देश रहा है। कांग्रेस की सच्चाई ये है कि 2012 में जिस घोषणा पत्र पर वो चुनाव जीते, मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, उसमें आप निकाल करके देख लीजिए, 2012 में उनके जो वादे किए थे, जो उनके घोषणा पत्र में लिखा था, एक भी काम उन्होंने 2012 से 17 आपने उनको सर आंखों पर बिठाया, आपका एक भी काम उन्होंने किया नहीं। खोल करके देखा नहीं घोषणा पत्र को। जबकि भाजपा की पहचान है कि जो हम कहते हैं उसे पूरा करने के लिए दिन रात खपा देते हैं। भाइयों बहनों, दिन रात खपा देते हैं। भाजपा ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का संकल्प लिया था ना? पूरा किया कि नहीं किया? पूरा किया कि नहीं किया? भाजपा ने राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया था, और वो निर्णय भी इसी हिमाचल की धरती में, पालमपुर में भाजपा की वर्किंग कमेटी में निर्णय किया गया था। भाइयों, इसी देवभूमि में निर्णय किया गया था। आज राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बताइए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसे नहीं, जरा जोरों से बोलिए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वादा निभाया कि नहीं निभाया? वचन पूरा किया कि नहीं किया? ये तो हमारी वीरों की भूमि है। हर परिवार फौजी परिवार है, हर घर हिंदुस्तान के सुरक्षा का किला है। अब देखिए, वन रैंक वन पेंशन एक ऐसा उदाहरण है, वो कांग्रेस को जानने समझने के लिए काफी है। कांग्रेस 40 साल से
देश के फौजियों को हर चुनाव में वादा करती थी। आपके हिमाचल के मेरे फौजी परिवार बराबर याद होगा, हर बार वादा करते थे 1 रैंक 1 पेंशन बस आ जाएगा, चुनाव जिता दो आ जाएगा चुनाव। कितनी सरकारें बनी, कितने ही प्रधानमंत्री आए, कितनी बार वादे करके गए, लेकिन इतने वर्षों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद भी वे कभी भी 1 रैंक 1 पेंशन को लागू नहीं किया। दिसंबर को नतीजे आने के बाद हिमाचल के विकास में और तेजी लाई जाएगी। भाजपा की सरकार ने आगे के रोड मैप पर काम करना शुरू कर दिया है। हिमाचल के बॉर्डर पर बने गांवों में विकास के लिए, वहां कनेक्टिविटी और टूरिज्म बढ़ाने के लिए वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज योजना शुरू की जा चुकी है। हिमाचल में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोपवे से प्रमुख स्थानों को जोड़ने के लिए हमने पर्वतमाला योजना चलाई जा रहा शुरू की है। यहां डबल इंजन की सरकार की वापसी के बाद ऐसे विकास कार्यों में और तेजी लाई जाएगी। बस आपको एक बात याद रखनी है, हर बूथ पर कमल का फूल ही भाजपा का उम्मीदवार है। याद रहेगा ना, हमारा उम्मीदवार सिर्फ कमल का फूल ही है। जहां कमल का फूल दिखे वो ही भाजपा का उम्मीदवार है। कमल के फूल पर पड़ा हर वोट मुझे ताकत देगा, हिमाचल के इस बेटे को दिल्ली में बड़ी ताकत देगा। मंडी को, कुल्लू को, रामपुर को, किन्नौर को, लाहौल स्पीति को ताकत देगा। मैं विशेष रूप से इतनी बड़ी तादाद में आई माताओं बहनों कहूंगा कि माताएं बहनें अधिक से अधिक संख्या में बाहर वोट करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। आप भी ज्यादा से ज्यादा वोट करिए, महिलाओं के वोटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए भाइयों बहनों। आपको जुलूस निकाल करके गीत गाते मतदान मथकों पर पहुंचना है। और जितनी भी बातें मैंने बताई है, एक काम करोगे, मेरा एक काम करोगे, जरा जोर से बताओ तो पता चलेगा। करोगे? घर घर जाओगे, मेरी बात लोगों को बताओगे, जो मैं कह के रहा हूं समझाओगे, और जहां भी जिस घर में जाएंगे ना, तो मेरी तरफ से एक बात कहना कि अपने मोदी जी आए थे मिलने के लिए, समय के कारण सबको तो नहीं मिल पाए, लेकिन मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। इतना कह देंगे? इतना कह देंगे? कह देंगे भाइयों? बस मेरा प्रणाम पहुंचा दीजिए, हम मिलकर हिमाचल को आगे बढ़ाएंगे, नया रिवाज बनाएंगे, भाजपा को वापस लाएंगे। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।